जिस समय माता सीता अशोक वाटिका में और राक्षसों के बीच में पहरे के अंदर बैठी हैं, ऐसे में हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और उनकी व्यथा देखकर एक दूसरे को क्या पीड़ा है, क्या मुश्किलें हैं, ऐसी विपत्ति की घड़ी में माता जी ने हनुमान जी से अपनी वेदना सुनाई, या हनुमान जी को स्वयं जो ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में प्रथम हैं, अतुलित बलधाम हैं, उन्हें स्वयं यह आभास होता है कि माता सीता कितनी विपत्ति में हैं, उन्हें क्या तकलीफ होती है। इसका वर्णन अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन गिनानम ज्ञान नाग्रहण गणम। अतुलित बलधाम है भगवान के ये पुत्र हनुमान जी रुद्रावतार, कोई बल की सीमा नहीं है और ज्ञान में प्रथम है, ज्ञानियों में अग्रगण हैं, अर्थात ये कह लें ये विद्वानों के विद्वान हैं, इन्हें कुछ बताने जाने की आवश्यकता नहीं है। और सकल गुण निधानम, सारे गुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न हनुमान जी, चाहे वो तेज हो, चाहे वह पौरुष हो, चाहे वह भक्ति हो, चाहे जिस तरह की कला हो, हर तरह के गुणों से ये व्याप्त हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, और वानरों के अधीश हैं, सेनापति यह कह लें, उनमें भी ये वीर हैं। और इतना ही नहीं, रघुपर प्रिय भक्तम, यह सबसे बड़ी बात है कि भगवान के प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमामि, भगवान हनुमान जी को हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा जो यह बात है, भगवान सकल गुण निधान हनुमान जी और रघुपर प्रिय भक्त हैं। ऐसे भक्त भगवान की व्यथा को समझने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए माता सीता की खोज में जिस समय अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, ऐसे समय माता सीता एकदम से कह लें विपत्ति से चूर हैं और दुख और वेदना आत्मग्लान से भरी हैं, तृप्ति हैं। जैसे गोस्वामी जी ने जगह जगह चौपाई सुंदरकांड में लिख दिया, उसका वर्णन आज हम लोग कहेंगे, सुनेंगे। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। ऐसे में सीता जी अपने मन को, चित्त को भगवान के परम परमेश्वर श्री राम के चरणों में लीन करके बैठी हुई हैं, शांत करके उसमें ध्यान दे करके माता का चित्त भगवान के चरणों में उपस्थित है। और ऐसी स्थिति में एकांत वैष्णव में देख करके, मुश्किल में अपनी माता सीता को देख करके हनुमान जी को अत्यंत कष्ट होता है। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, ऐसी दीनता की हालत में, ऐसे मुश्किल में माता सीता को देखते हुए भगवान के इन दूत को, हनुमान जी को अत्यंत कष्ट होता है, वेदना होती है, आंखों में आंसू आता है। और इसका वर्णन आगे। कई बार यह बात माता किस लिए पीड़ा में है सब लोग जानते हैं। रावण ने माता को अशोक वाटिका में राक्षसों के बीच में अपने गणों से तरह तरह की यातनाएं दिलवा रहा है और उनको अपनी पटरानी बनाने के लिए विवश कर रहा है। ऐसी स्थिति में सारे राक्षसों को तरह तरह के योग याचना करके, उनको भड़का करके या फुसला करके, माता को तरह तरह का लालच दे करके या डरा धमका करके किसी तरह से एन केन प्रकार अपने पक्ष में कर ले, ऐसा रावण का अत्याचार वहाँ है। और रावण के अत्याचार से माता को कितनी तकलीफ है,
यह उसका अत्याचार, उसका आतंक, या कह लें उसकी यातना, या तरह तरह के उसके दुर्व्यवहार, माता जनक नंदिनी जनकसुता, ये कह लें माता को, सीता को अत्यंत पीड़ा और ग्लानि है। और वह ग्लानि किस तरह से है? इन चौपाइयों के माध्यम से। मास दिवस महु कछा, अब रावण अत्याचार के माध्यम से अपने राक्षसों को नाना प्रकार के कष्ट यातना दिलवा रहा है और उनको यह अल्टीमेटम कहने दे रहा है, यह निश्चित कह रहा है कि अब तुम्हें यह काम करना है। क्या करना है? कि अगर 1 महीने के अंदर मास दिवस महु कहा न माना, तय मैं मारिब काढ़ी कृपाना, कि अगर 1 महीने के अंदर आप मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अर्थात मेरी पटरानी नहीं बनती हो, मुझे स्वीकार नहीं करती, तो मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा, काटूंगा। ऐसा अल्टीमेटम, ऐसी चेतावनी उस रावण के अनुशासन से या शासन से या व्यवहार से माता को मिलती है। माता को अत्यंत कष्ट है। अब देखिए यहाँ गोस्वामी जी ने प्रदर्शन किया कि माता भयभीत भी हो रही। हमें आपको भी अगर कोई सूली पर लटका दे, किसी कमरे में बंद कर दे, कहीं पर उठा ले जाए, आतंकवादी हमें आपको पकड़कर नजरबंद कर दे, या हमारे आपके घरों में या किसी दुश्मन में या कहीं भी विशेष परिस्थितियों में हमें आपको किडनैप कर लिया जाए और ऐसी स्थिति में आपको यह अल्टीमेटम हो कि यू हैव टू डू दैट मच, आपको यह करना है, आपको करना पड़ेगा, तो आप ऐसी परिस्थितियों में कितनी पीड़ा सहते हैं और आपके मन में क्या द्वंद्व चलता है। ऐसा ही कुछ प्रकरण, ऐसा ही दृश्य माता सीता के सामने है। वहां पर त्रिजटा एक उनकी जो अशोक वाटिका में माता के समान सीता माँ को वह माता नजर आती है, ऐसी एक राक्षसी है, ऐसी वह एक माँ का रूप उसके माता सीता के पास है, जो एक दूसरे से वार्ता करके एक दूसरे को समझा रही हैं। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, ऐसा त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जिसका मन स्वयं भगवान राम में लगा रहता है। ऐसी राक्षसी या ये कह लें ऐसी माता का रूप वहां पर सीता माँ को समझाने के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें बताई माता को फुसलाने के लिए कि वह दूर दूर नहीं कि जब आपकी यह यातना समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसमें परेशानी माता को भरोसा और विश्वास ही नहीं इन बातों पर। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी बातें समझा करके त्रिजटा कहती है कि मैंने एक ऐसा सपना दिखा कि जिस तरह से फुसलाना बहलाना कि ऐसे सपने से भगवान या वानर सेना लेकर चढ़ाई किए हुए हैं और सारा तहस नहस करके आपको मुक्त करा रहे हैं। लेकिन माँ को, जगत जननी सीता को यह भरोसा नहीं होता है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, सब लोग ये समझा करके त्रिजटा अपने घर को जाती है। अब सीता माँ अकेले फिर से पुनः वहाँ एकांत में उनके मन में यह चिंता चल रही है कि मास दिवस बीते मुहि मारही निश्चर पोच, कि अगर 1 महीने ऐसे बीत जाता है तो यह दुष्ट रावण और उसकी राक्षसी सेना मेरा वध कर देगी। आप ये समझिए ऐसी परिस्थितियों में कि माता जो जगत जननी है, जो स्वयं लक्ष्मी रूपा है, विष्णु की पत्नी है, माया के कारण रूप धर के हमें आप लोगों को लीला दे रही हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में माता का भी धैर्य टूट रहा है, उन्हें भी डर लग रहा है, उन्हें भी इस अल्टीमेटम से डर लग रहा है, क्योंकि अभी वो दूसरे की कैद में। यह स्वाभाविक है, हमारा भी शरीर, हमारा आपका शरीर भी अगर कैसी ऐसी परिस्थितियों में फंसता है तो हम भी आप भी ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में त्रिजटा और उनकी सहेलियां, ये कह लें अनुचरियां, सारी समझा करके फिर सीता को एकांत में छोड़कर जब चली जाती हैं तो उन्हों यह भय आता है कि अगर 1 महीने बीत जाता है तो मेरा तो यह वध कर डालेगा दुष्ट, और इसके बाद उनकी धैर्य की पराकाष्ठा हो जाती है।
धैर्य टूटता है, विश्वास कम होता है, डर लगता है, शोक भी आता है, आत्मग्लानि भी आती है। अर्थात जो भय, शोक या अत्याचार का माहौल है, ऐसी स्थिति में उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही है और उनका मन विचलित हो रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगले समय उस त्रिजटा से पुनः अगले समय में जब त्रिजटा समझाने के पश्चात दूसरे दिन भगवान सीता के पास बैठती है, तो त्रिजटा से माता सीता हाथ जोड़कर विनती करती हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ एक थोड़े समय के लिए आपकी, जैसे किसी की बाप की बेटी ससुराल में या भाई की बहन ससुराल में जब प्रताड़ित होती है, ऐसा अक्सर हमारे समाज में देखने को मिल जाता है। यह 70-65% पुराने ज़माने में जो शिक्षा का अभाव था तो ज़्यादा, अभी कुछ कम है। अभी तो हमारे प्रशासन या ये कह लें रूल ऑफ लॉ का समय है, तो थोड़ा सा शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिसके कारण ये घटनाएं कम होती हैं। लेकिन पहले ये विसंगतियाँ थी ससुराल पक्ष में। ऐसी स्थिति में कभी कभी बहुएं अपने ससुराल में ऐसी प्रताड़ित करी जाती हैं, तो उनको किसी का सहारा चाहिए होता है। या आप किसी के किडनैप में, किसी के आतंक में आप बांध लिए गए हैं, तो आपको किसी का सहारा चाहिए। आपको कोई उठा करके कहीं जब्त कर दिया है, कहीं अनुशासित कर रहा है, कहीं आपको प्रताड़ित कर रहा है, ऐसे में आपको किसी का सहारा मिलना चाहिए। और जब सहारा मिलता है तो आप उससे कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं, बताते हैं, अपनी दुख तकलीफ बांटते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी तरह से मेरी सूचना मेरे घर वालों को या मेरे प्रियजनों को मिल जाती तो मैं बच जाते और मैं बच जाता। ऐसा समाज में भी खूब देखने को मिलता है। लेकिन उस समय में त्रिजटा से प्रार्थना करके, हाथ जोड़ करके माता सीता विनती कर रही हैं, कहती हैं कि क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही है माता त्रिजटा से हाथ जोड़ करके? त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन में तोरी। इस संकट के समय में आप मेरी संगिनी हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ तजो देह। अब वो यह प्रार्थना करती हैं या ये कोशिश करती हैं कि हमारी शरीर किसी तरह से छूट जाए, प्राण दे दें, अर्थात हम किसी तरह से इस शरीर से मुक्त हो जाएं, तो इस राक्षस के आतंक से छूट जाए। जैसे हम आप भी कोशिश करते हैं कि या तो भाग लें या तो आत्महत्या कर लें, या ग्लानियों में, परेशानियों में आप चाहते हैं, हम आपकी प्रताड़ना के समय आप चाहते हैं कि हम किसी तरह से बंधन मुक्त हो जाएं। ऐसे में माता ने भी त्रिजटा से यह प्रार्थना किया कि मुझे अगर अग्नि उपलब्ध हो जाती तो मैं उसमें जल करके अपने शरीर को नष्ट कर देती। ऐसी इतनी वेदना है माता सीता को। तो जो देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहो अब नहीं सही जाई। माता जी कहती हैं कि मैं अपना शरीर त्याग देती, और एक तो ये इसकी प्रताड़ना, दूसरी इतनी वेदना है, विरह है, भगवान से इतने दिन हो गए, दूर हैं। तो एक कारण तो यह है कि इस राक्षस की कुटिलता है, इस राक्षस की वेदना है, इस राक्षस की प्रताड़ना, और दूसरा ये कि विरह है। तो माता से कहती है आन काटू रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। माता जी से कहती हैं कि मुझे काट की लकड़ी की चिता बना दे और उस पर रख दे। और माता हे त्रिजटा, त्रिजटा को हम माँ पर संयोग करती हैं, माँ त्रिजटा को जगत जननी माँ बताती है और उनसे आग्रह कर रही हैं कि आप उस चिता में आग लगा दीजिए। अब देखिए, जब हमको आपको पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो हम भी आप यही चाहते हैं आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले। और तमाम यह, जैसा मैंने बताया कि हमारे समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, आज भी और पहले भी लड़कियां ससुराल में अक्सर प्रताड़ित हुआ करती थी और करती हैं। तो वो अपने कोशिश करके कभी कभी वो आत्महत्या, आत्मदाह या आग लगा लेती हैं, तेल छिड़क लेती हैं, पॉइजन जहर खा लेती हैं, अर्थात फांसी लगा लेती हैं। वैसी कुछ स्थिति इस समय माता सीता की वहाँ पर है और त्रिजटा से प्रार्थना कर रही हैं, रो रही हैं, अनाथ हो चुकी हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन त्रिजटा एक बुद्धिमान
राक्षसी है माँ का रोल करते हुए, उसने कोशिश करके सीता माँ के इस जिद को टाल दिया, टालने की कोशिश करती है, अवॉइड करती है और क्या कहती है, निशि नयन लमिल सुन सुकुमारी, हे सुकुमार सीते, निशि माने रात, रात को अनल नहीं, आग नहीं मिलती है, निशि नयन लमिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सुधार सिधारी। तो देखिए माता को समझाते हुए त्रिष्टा ने अवॉइड कर दिया, ये जगत जननी है सीते, रात को आग तो मिलती नहीं है, और यह कहते हुए बहलाते समझाते फुसलाते हुए वो अपने भवन को चली गई। इस परिस्थिति में वह विद्वान का काम, ये कह लें बुद्धिमानी का काम करते हुए त्रिष्टा ने माता सीता के लिए आग उपलब्ध नहीं कराई और कोशिश करके वह समय टाल दिया उसने। और यह सीता पुनः जब वो चले जाते हैं सब, तो उनको अपने विधि तो विधि हरिहर, ब्रह्मा को विधि कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, जिसने लिखा, जिसने आपके भाग्य को रचा, उनसे शिकायत करती हैं। क्या कहती हैं कि अब विधि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा विधाता भी रूठ गया है, प्रतिकूल हो गया है, जो कि इस रात में हमें आगे की उपलब्धता नहीं हो रही है। अब कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, कि ऐसी परिस्थिति है, ऐसी उल्टी विपरीत परिस्थितियां हैं, न तो अग्नि की उपलब्धता है, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, और न मेरा दर्द या कट या कह लीजिए मेरा प्रताड़ना, ये जो मुश्किल लगी हुई है, न ये मिट रहा है, न आग की व्यवस्था हो रही है। आप सोचिए ऐसी परिस्थितियों में जब आपका मन कभी उद्देशित होता है, विज्ञादित होता है, और आप छटपटा के रह जाते हैं, चाहते हुए कोई कुछ काम नहीं कर पाते, तो भगवान को भरोसा, भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। तो सीता माता भी स्वयं जगत जननी ने यह कह दिया कि हमारे विधि की जो रचना है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिटहि न पावक मिलहि न पावक मिटहि न सूला, दोनों परिस्थितियां ऐसी विपरीत हैं। और ऐसा करते समय यह बात अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, प्रार्थना करते करते माता सीता ने उस पेड़ से, उस पत्ते से और वातावरण से, चंद्रमा से और ये तारों से कोशिश करके, प्रयास करके अग्नि का आह्वान करती हैं, अग्नि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और एकदम आत्मदाह को तैयार है, क्योंकि वो पत्तों से भी कहती हैं, अशोक के पेड़ों पौधों से भी कहती हैं कि आप मुझे अग्नि उपलब्ध करा दीजिए, चंद्रमा से कहती हैं कि आप शीतलता कीजिए, मुझे अग्नि प्रदान कर दीजिए, आप प्रतिकूल मत होइए, आप तो अग्नि के समान हैं, आपका तेज है, प्रकाश है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में जब उन्हें अग्नि नहीं मिलती है, ऐसे में हनुमान जी जो ऊपर बैठे हुए हैं अशोक वाटिका में, उस पेड़ पे छिप करके उन्होंने यह वेदना देखी। और ऐसी स्थिति में कपि कर हृदय विचार, तब हनुमान जी विचार करते हैं, भगवान जी अपने हृदय में, कपि कृत हृदय विचार तुम दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार। माता को लगता है कि जब हनुमान जी मुद्रिका गिराई नीचे, तो सीता माता को यह लग रहा है कि पत्ते ने, अशोक ने मेरी बात सुन ली और मेरे लिए अग्नि प्रदर्शित करा दी, अग्नि उपलब्ध करा दी। ऐसे कह कपि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार दीन हर सिर कर गयो। जनि अशोक अंगार, माता सीता को ऐसा लग रहा है कि अशोक के वृक्ष से एक आग का टुकड़ा गिरा और दीन हर्ष, और ऐसे में खुशी हो जाती हैं और उठती हैं, कर गयो। तो ऐसे में माता हर्ष उठ कर गयो उठती हैं और उसे हाथ से लगाती हैं। तो
अब आप समझते हैं जब अंगूठी को माता सीता जाके देखती हैं तो अंगूठी उस पर राम नाम अंकित। तो हनुमान जी नीचे आते हैं, प्रार्थना करते हैं और सारी बातें, सारी घटनाओं को बताती हैं। माता ने प्रयास किया, उन्हें यह भान हुआ कि यह तो केवल श्री रामचंद्र जी का है और वो अजय हैं, उन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हनुमान जी के ऊपर उनको भरोसा करना पड़ा। और इस तरह से हमको ये देखने को मिल जाता है कि कैसी विपत्ति की घड़ी है, कैसी परेशानी है, कैसा धीरज हमारा आपका भी धैर्य कब डगमगाता है और कैसे हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए या विधि विधान क्या है। ऐसे में भगवान की लीला समझकर हमें आपको धैर्य का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन धीरज रहता नहीं है। ऐसा अशोक वाटिका के इस प्रकरण में माता सीता के दृश्य से हमें आपको ये लगता है, संसार को ये लगता है कि जो धैर्य है वह धैर्य सबका टूट गया है। संसार में सबका टूट जाता है जब विषम परिस्थितियां होती हैं। हमें आपके सामने भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, सारे ज्ञानी, सारे बुद्धिमानों का धैर्य टूट जाता है और ऐसी परिस्थितियों में हमें टालने की कोशिश करनी चाहिए। त्रिजटा ने माता को कहने पर भी अंगार की व्यवस्था नहीं करी, उसने बातों बातों में टाल दिया और आगे हनुमान जी समझाते हैं, उनको धैर्य दिलाते हैं, ढाढ़स बताते हैं। ऐसी परिस्थिति में रघुपति कर संदेश सुन जननी धर धीर। अब हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि यह संदेश हम आपके लिए लाए हैं। रघुपति कर संदेश अब जनु धनरी धर धीर। हे माता, धैर्य धारण करके भगवान का संदेश सुनिए। अस कही कप गद गद भयो भरे लीलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाता है और ऐसा इसलिए आ जाता है कि ऐसी परिस्थिति उन्होंने देखा, ऐसी माता की व्यथा देखी, ऐसी पीड़ा देखी। इतना मुश्किल का क्षण है, ऐसी विडंबना है कि कोई भी व्यक्ति होगा ऐसे में उसके आंसू अस कयप कही गद गद भयो भय बिलोचन नीर। तो आज भी हमारे ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब आदमी का धैर्य टूट जाता है। अब हनुमान जी माता जी को समझाते हैं। अभी त्रिष्ठा का रोल था, अब इसके बाद हनुमान जी का रोल आता है। अब हनुमान जी किस तरह से माता को समझाते हैं, ये कंटिन्यू वीडियो देखिए। अगले वीडियो में इसके आगे की बात कर रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से सुने। हनुमान जी किस तरह से माता को धीरज बनाते हैं, ढाढ़स बनाते हैं। जय श्री कृष्ण।